जिस तरह से आपने देखा कि हिजाब का इशू जो कर्नाटका से शुरू हुआ था, कल जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में भी जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी जो है थोड़ा-सा आपने देखा कि माहौल जो है वो तनावपूर्ण हुआ है। आपने वहीं देखा कि जिस तरह से इस्लाम ये इजाज़त देता है कि उसकी जो बच्चियाँ हैं उन्हें हिजाब जो है वो पहनना है। उसी में चलते आपने देखा कि एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि अब जिस तरह से एजुकेशन जिस तरह से स्कूल हो गए, विभाग हो गए, उनमें जो है हिजाब नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कदीर मिर्ज़ा हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर जिस तरह से अगर हम बात करते हैं हिजाब जो है वो सदियों से चला आ रहा है, कभी हिजाब ने किसी बच्ची को किताब से नहीं रोका। तो वाक़ई में अगर हिजाब बच्ची को किताब से नहीं रोकता तो किताब कैसे बच्ची को हिजाब से रोक सकती है? वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कवरिंग विद अस। बेसिकली मैं इस टॉपिक पे मैं बड़े दिनों से देख रहा था कि काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जो कर्नाटका से स्टार्ट हुई और आज काफ़ी इसको पुश अप करके बहुत सी जगहों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसमें मैं स्पेशली जो है पब्लिक का भी रोल सबसे ज़्यादा मैं उनको भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर की जो इंडिया की जो पब्लिक है ख़ासकर, तो इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद आज हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं कि ये एक डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। इस डिजिटल इंडिया के किसी भी मुल्क के अंदर जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, डिजिटल की बात की जाती है, तो नेचुरली वहाँ पर लोगों के अंदर वो एबिलिटीज़ होती हैं, तभी डिजिटल वर्ड्स आते हैं। तो अगर वो वर्ड्स आते हैं, ये लगता है कि हमारा मुल्क डिजिटल के काबिल है, तो हम लोगों को भी बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि ये कहीं रॉन्ग ट्रैक की तरफ कोई जो पॉइंट हैं वो निकल रहे हैं या फिर किसी अच्छे ट्रैक की तरफ निकल रहे हैं। लोगों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। जहाँ तक हिजाब की बात हम करें तो ये सदियों से चलता आ रहा है, एक रिस्पेक्टेड जो ड्रेस है, जिसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि खाली ये एक मुस्लिम्स के लिए नहीं, हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए भी, सिख कम्युनिटीज़ के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी, ये सब के लिए पीसफुल, सेफ़ और क्राइम से प्रोटेक्टिव एक ड्रेस दिया जाता है। इसके लिए जो है ये एक रिस्पेक्टेड क्राइटेरिया में आता है, जिससे हमें लगता है ये किसी अच्छी फैमिलीज़ की कोई अगर इंसान अच्छे ड्रेस में बैठा होता है तो नेचुरली जब 10 इंसान जा रहे होते हैं, अगर वो कितने भी क्रिमिनल या क्रिमिनल माइंडेड क्यों ना हो, वो भी 2 मिनट के लिए बैठ के सोचते हैं कि यार ये किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये इनोसेंट लोग बैठे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से आप देखें हरियाणा के अंदर जो हमारे हिंदू बहनें हैं वो आज भी घूंघट करती हैं और अपने यहाँ तक के जो बड़े एल्डर्स होते हैं उनके सामने घूंघट करके ही जाती हैं, क्योंकि उससे एक रिस्पेक्ट पैदा होती है। और रिस्पेक्ट अगर जिस घर में, जिस मुल्क में नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं वो घर या मुल्क, फिर अगर रिस्पेक्ट को अगर आप हटा देते हो तो बाप और बेटे में डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि इसमें बाप कौन है और बेटा कौन है। पहले टाइम में आप मुझे बताएं लोग जो थे, जैसे हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अगर फादर चेयर पे बैठता था तो बेटा अपने बाप के सामने नहीं बैठता था। इट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट। आज अगर कोई बाप बेटा दोनों अगर इकट्ठे बैठ के अगर किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अगर वो कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं, तो क्या हमें देखने वालों को लगेगा ये बाप बेटा है? कुछ तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये सब के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हमारी जो हैं बहनें हैं, सब के लिए ये जो हिजाब एक वर्ड है, अदरवाइज़ इसको आप कोई भी वर्ड दे दें। अब जैसे दुपट्टा है तो वो जैसे कुछ लोग ओढ़नी भी बोलते हैं, दुपट्टा भी बोलते हैं, डिफरेंट नामों से दें उसको। खाली एक हिजाब को इतना बड़ा इशू बना के इन्होंने क्यों रखा हुआ है? स्कूलों का मैं सुनता आ रहा हूँ कि स्कूल्स वाले जो हैं वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक कोड होना चाहिए उस कोड के अकॉर्डिंग जो है हमारे स्कूल के अंदर बच्चे इंटर हों, हमारी एक यूनिफॉर्म होगी। क्या उनका वो इतने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं? क्या मैं उनको उस्ताद मान सकता हूँ कि वो बच्चों को हिजाब पढ़ा रहे हैं या कि वो बुक्स पढ़ा रहे हैं? उनको हिजाब बाद में देखना चाहिए, पहले उनको बुक्स देखनी चाहिए और बुक्स के अकॉर्डिंग अगर वो डिज़र्व करते हैं टीचर्स के लिए, उस्ताद होने पे अगर वो डिज़र्व करते हैं, स्कूल चलाने के लिए अगर डिज़र्व करते हैं, तो अगर किसी स्कूल की यूनिफॉर्म अगर रेड कलर से है तो आप उसमें अलो करें रेड हिजाब। अगर किसी स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो अगर ब्लू कलर से होती है तो आप ब्लू कलर का हिजाब उसमें एडवाइज़ करें, क्योंकि यूनिफॉर्म भी तो पहन रहे हैं ना सारे। तो वही सेम प्रोसेस जो है वो कलर्स में डिफ़ाइन कर दें, ताकि जिन जिन स्कूलों का जो कोड है वही कोड जो है बच्चे यूज़ करें और उनका एक ड्रेसअप भी बन जाए और उसी ड्रेसअप से सारे बच्चे घर के स्कूल के अंदर आएँ, और जिससे हमें एक अच्छा मैसेज कन्वे हो
और जब हमारे बाहर से जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं, जब यहाँ पर ये एक डिफरेंट टाइप का गुलदस्ता देखते हैं जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो एक तहज़ीब है, तो वो हमारी इन चीज़ों से मुतासर होते हैं और बाहर जाके मैसेज कन्वे करते हैं। मिर्ज़ा, मैं आपसे एक ही बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, इस कंट्रोवर्सी से आपसी भाईचारा जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है, काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है हमारे आपसी भाईचारे पर पड़ रहा है, और जिस तरह से हमने संजो के रखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये जो पोएम है ये तार तार हो रही है। देखें, बिल्कुल इसी तरह से एक और भी पॉइंट है कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हो हमारा। गुलिस्तान कहाँ है, वो गुलदस्ता। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि गुलदस्ते के अंदर तो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, फूल होते हैं, और लोग अपने शौक़ से लगवाते हैं उसमें, रेड, पिंक, हर किस्म का, और घर के अंदर रखते हैं। तो अगर उसमें से 2 कलर भी आप निकाल देते हो तो वो गुलदस्ता नहीं रहता है, बल्कि वो कचरे में डालने के काबिल हो जाता है। और मैं हिंदूज़ भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मुस्लिम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो है इसका एक इशू ना बनाएं, बल्कि इसको बैठ के अच्छे तरीके से मेंशन करें। और हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के बजाय अगर हम उस चीज़ को आगे रखते हैं, अगर किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के आगे रखते हैं, तो वहाँ बैठ के अगर दोनों फ़िरके के लोग जाके बैठ के बात करेंगे तो वो सब के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट एक डिस्टर्ब स्टेट रही है। यहाँ पर पहले से ही बच्चे पढ़ने में डिस्टर्ब हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने लोन लिए हुए हैं, कुछ पेरेंट्स लोन लेके बच्चों को बाहर की स्टेटों में पढ़ाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस डिस्टर्बेंस की वजह से होके। तो इसको पीसफुल करें इस स्टेट को, और अच्छे तरीके से, ताकि आने वाली जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो कम से कम जो है इन चीज़ों से साइकोलॉजिकली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात कर लेते हैं, एसटी जो ट्राइब्स हैं वो अब एसटी स्टेटस मांग रहे हैं, और आपने भी ये देखा जिस तरह से अभी ये लगातार मतलब इशू चल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे गृह मंत्री आए थे जम्मू में, उन्होंने जो है पहाड़ियों को एक होप दे दी कि सीएम जो है उनमें से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उनका विरोध भी किया जा रहा है कि उनको जो है एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। देखें, मैं पहले भी बेसिकली मैं पहाड़ी जो है तबके से बिलोंग करता हूँ, और मैं पहले भी इस बात को बिल्कुल एक्सपोज़ कर चुका हूँ कि हमारे अमित शाह साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को हम एसटी देंगे। मैं दोबारा से फिर अपील करना चाहता हूँ पीएम मोदी साहब, जो प्रेजेंट हमारे बादशाह हैं मुल्क के, और अमित शाह साहब से भी कि आप आए, आपने कहा कि पहाड़ी देंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दे दें। आप लोगों को लड़ाएं मत। जब तक आपका पहाड़ी सर्टिफिकेट आता तब तक लोग लड़ के मर जाएंगे, और उसके बाद अगर हमें पहाड़ी मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें सबसे पहले अपने सर्कल को, अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, हर चीज़ को मेंटेन रखना है, और ताकि हम कोशिश करें कि हम सारे मेंटेन रहें। और आपने अगर वादा किया तो आप चुपचाप करके उस स्टेटस को दे दें, क्योंकि पहाड़ी जो है वो डिज़र्व करता है एसटी के लिए, क्योंकि उसमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। किसी आने वाले टाइम में किसी इंसान को वहाँ पर मौका ही नहीं मिलेगा किसी किस्म की उंगली उठाने का, क्योंकि सब लोग जब इक्वल होंगे तो नेचुरली बात है किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। और मैं दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे गुजर भाई हैं कि आप भी प्लीज़ जो है, आपको जब एसटी मिला था तो पहाड़ियों ने कोई मेंशन आपके ऊपर प्रोटेस्ट या किसी किस्म का ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया था कि जिससे आपको तकलीफ़ हो। आज अगर पहाड़ियों को मिल रहा है तो ये भी आपके भाई हैं, तो आप भी इनके साथ कोऑपरेट करें और मिल के जो है इस स्टेटस को लाएं। और क्यों नहीं ला रहे हैं? एक तरफ अगर मैं गुजर बरादरी से पूछना चाहता हूँ कि आप भी मुस्लिम हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे कम्युनिटीज़ आती हैं, तो जब सारे भाई हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? और मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट पीएम मोदी साहब से आपके चैनल के थ्रू करना चाहता हूँ, और अमित शाह साहब से कि अगर आप जम्मू के अंदर आए, अगर आपने इस चीज़ को छेड़ा है तो फिर आप इससे पहले कि आने वाला जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो, उससे पहले आप इसको मेंशन कर दें बगैर किसी लालच के, सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग। चलिए बात करते हैं, जिस तरह रजौरी पुंछ की अगर बात कर लेते हैं, अगर श्रीनगर में भी चले जाएं वहाँ पर भी बहुत से पहाड़ी हैं, लेकिन अगर अब यहाँ पर जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो ये चल रहा है यहाँ पर कि अगर रजौरी पुंछ वाले पहाड़ी हैं तो सांबा कठुआ वाली साइड भी जो है वो पहाड़ी बसते हैं, अगर इन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए तो उन लोगों को भी दिया जाए। तो अगर आपको एसटी स्टेटस मिलता है, क्या वो लोग आपके साथ आएंगे? जी बिल्कुल, देखें उसमें सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड लोग हैं,
उसमें जो है फील्ड पे देखा जाएगा। जो भी पहाड़ी इस तबके से बिलोंग करता है वो एसटी के लिए डिजर्व करता है। पैरामीटर्स हैं जिनके तहत ये पता चलाया जाएगा कि कौन पहाड़ी है तो कौन नहीं है। नेचुरली बात है, आज के टाइम में कोई अंधा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है। एक टाइम होता था जो लेटर के थ्रू पता चलता था, या फिर 20 बंदे जाके वेरीफाई करते थे किसी के घर में कि ये वाकई पहाड़ी है या नहीं है। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया का दौर है। आप बैठे बैठे जो है अपने इन्फॉर्मर से पता कर सकते हो कि कौन पहाड़ी है कौन नहीं है। और जो भी पहाड़ी है वो इस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले, फिर एक बार मैं कहता हूं कि इससे पहले कोई एटमॉस्फेयर ख़राब हो तो अमित शाह साहब को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दे दें। अगर आपने इस बात को रखा है तो दें। इस बात को इलेक्शंस के लिए तो नहीं रखा है, फिर वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ हो जाएगी और वो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत होगा। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं समझूंगा कि अमित शाह साहब जैसे एक अच्छे लीडर इंडिया के और प्रेजेंट पावरफुल सीट पे बैठे हुए हैं, और हमारे पीएम मोदी साहब जो कि बड़ा अच्छा काम और बड़ी अच्छी अच्छी बातें और एडवाइसेस देते रहते हैं, तो अगर इस चीज़ को वो बाद में फाइट के बाद या इलेक्शन के होने के बाद एक एटमॉस्फेयर को ख़राब करके अगर कोई प्रोसेस देते हैं तो मैं कहता हूं कि फिर उस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इंसानियत जो है उसको कायम दायम रखना है और उसके साथ उनको अपना फ़र्ज़ अदा करें, और जो हमारे लोग हैं, हमारे जो पब्लिक है, वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और एक दूसरे के दिल ना दिखाएं और एक दूसरे को ठेस ना दें। अपने राइट पे जो है वो बेटर रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कदीर मिर्ज़ा। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान हमारा एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को जो है उसी तरह से कायम रहने दें। तो उसी के साथ जिस तरह से आपने देखा कि अभी ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ये लगातार चल रही हैं, हमें इस कंट्रोवर्सी से हट कर ये सोचना है कि हम आपसी भाईचारा किस तरह से मेंटेन करें। और रही बात यहाँ पर एसटी स्टेटस की, तो सबसे जिससे भी बात होती है वो यही कहता है कि बोलने के बजाय वो जो स्टेटस है वो दिया जाए, ना कि इलेक्शंस के लिए स्टंट को जो है यूज़ किया जाए। और लगातार अब पहाड़ी भी इस होप पे बैठे हुए हैं कि कब वो जो है स्टेटस दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ी एक देशभक्त कौम है और उन्होंने समय समय पर ये दर्शाया है कि हम देशभक्ति से भरपूर हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।